मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 विषय है भौतिक विज्ञान। आज आपकी हेडिंग है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अगली हेडिंग है आपके यूपी बोर्ड में कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताइए। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो नियम दिए हैं। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो नियम प्रस्तुत किए हैं। प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह वैद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात यहाँ पे आपका निरंतर लगातार परिवर्तन होता रहेगा। यह फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। दूसरा नियम इन्होंने दिए हैं, द्वितीय नियम, कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण मैग्नीट्यूड परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में सूक्ष्म समयांतराल dt में परिवर्तन dφ हो तो परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल स्मॉल e बराबर होता है माइनस dφ अपान dt। प्रेरित वैद्युत वाहक बल स्मॉल e बराबर माइनस dφ अपान dt। इसको अंडरलाइन कर दिया गया। ये आपके प्रेरित वैद्युत वाहक बल E के लिए फार्मूला है। यहाँ जो सूत्र में ऋणात्मक दिखाया गया है, यह ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल
प्रेरित वैद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल सदैव जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। अतः कुंडली में उत्पन्न कुल प्रेरित वैद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये भी आपका फार्मूला दिखाया गया है। तो ई बराबर हम लिखेंगे इसे माइनस डी कोष्टक के अंदर एन फाई अपॉन डी टी। यह आपके कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए सूत्र है। ई बराबर माइनस डी अपॉन डी टी एन फाई। अतः एन फाई कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। जो चित्र में आपको अंडरलाइन में दिखाया गया है एन फाई, तो एन फाई जो है कुंडली में ग्रंथिकाओं की संख्या है। इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। एन जो है कुंडली में कुल फेरों की संख्या है। और एग्जाम्पल दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार कुंडली 2 गास के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। कुंडली से बद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए, जबकि उसके तल पर अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का कोण बनाता है। प्रश्नानुसार कुंडली की प्रत्येक भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर बना दिए, 0.1 मीटर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर दिया है 2 गास। गास से इसको चेंज कर दिया गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, जिसकी वैल्यू आई 2 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कुंडली का परिच्छेद क्षेत्रफल ए बराबर है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर होगी वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे फर्स्ट नंबर चुंबकीय फ्लक्स। फाई बराबर होता है BA cos ऑफ थीटा। BA cos ऑफ थीटा होता है। तो B का मान आपके प्रश्न में दे दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁴। A का मान आप निकाल के बैठे हैं 1 इंटू 10⁻⁻² इंटू कास थीटा। कास 0 का मान 1 होता है। यहाँ पे 0 अंश का पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 2 एकड़ नम 2 लिख दिया गया इंटू 10⁻⁻6। कास 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 का गुणा कराएंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई लिखी जाएगी वेबर लिखी जाती है। वेबर ANS। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। फिर सेकेंड पार्ट इन्होंने कहा चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos ऑफ थीटा। फार्मूला लगाएंगे। B का मान दिया है 2 इंटू 10⁻⁴। A का मान है 1 इंटू 10⁻² cos थीटा। थीटा की वैल्यू सेकंड में दिया गया है 30 अंश, जो कि 2 इंटू 10⁻⁴ 1 इंटू 10⁻²। आपके cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2। 2 से कट जाएगा। यहाँ पे √3 का मान रख दिया जाएगा 1.732 इंटू 10⁻⁻6।
तो इसका दशमलव के एक स्थान तक मान लेंगे तो 1.7 इंटू 10⁻⁶ वेबर होगा। और थर्ड नंबर यहाँ पे आपसे पूछा गया है, थीटा = 45 अंश दिया है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए cos ऑफ थीटा में रखेंगे तो बी का मान है 2 इंटू 10⁻⁴, ए का मान है 1 इंटू 10⁻², कास यहाँ पे 45 अंश रखा जाएगा, थीटा = 45 अंश। तो 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1 इंटू 10⁻², कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम खोल रहे हैं, √2 इंटू √2 रखेंगे, इंटू 10⁻⁻6 से जोड़ लिया जाएगा, 1/√2, एक √2 कट जाएगा, एक √2 बचेगा, इसकी वैल्यू होती है 1.414 इंटू 10⁻⁻6, जो कि 1.4 इंटू 10⁻⁻6 वेबर लिखा जाएगा। एक आंसर आपका ए आ गया। चौथा नंबर आपसे दिया गया है, थीटा बराबर 60 अंश, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए cos ऑफ थीटा में भी रखा जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻4, 1 इंटू 10⁻², cos थीटा, थीटा मीन्स 60 अंश, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 से कट जाएगा तो मिलेगा 1.0 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। पांचवा नंबर दिया गया है, थीटा बराबर 90 अंश, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए cos ऑफ थीटा में रखा जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻4, 1 इंटू 10⁻², इंटू cos 90 डिग्री। याद रखना कि 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू cos 90 की वैल्यू 0 होती है। किसी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, ये हुआ है आपका वेबर। तो बच्चों ध्यान देंगे, इतना न्यूमेरिकल आपको करा दिया गया है और इसको ध्यान पूर्वक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह यूपी बोर्ड में आप लोगों से पूछा जाता है।